भाबर। आज के इस वीडियो में हम केंद्र सरकार की योजनाओं से जुड़े हुए 35 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पहले भी आ चुके हैं। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर सारे क्वेश्चन के आंसर डिटेल में कवर करने वाले हैं। किसी योजना का उद्देश्य क्या है और लाभ के पात्र कौन हैं। केंद्र सरकार की योजनाएं सन 2023 तक का अपडेट है। सन 2014 से लेकर 2023 तक जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं आई हैं सारी हमने आज के इस वीडियो में कवर की हैं। लास्ट में क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है और लास्ट में हम रिवीजन भी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। रक्षा मंत्रालय के द्वारा अग्निपथ स्कीम का शुभारंभ कब किया गया? बताइए कब किया गया? 14 जून 2022 को, सभी को याद होगा 14 जून 2022 को अग्निपथ स्कीम का शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय के द्वारा। इसके बारे में हम डिटेल में कवर करेंगे। योजना की घोषणा कब की गई थी? 14 जून 2022 को। योग्यता 10वीं 12वीं पास इसमें मांगा था और आयु 17.5 से लेकर 23 वर्ष। पहले 21 वर्ष थी, बाद में बढ़ा करके 23 वर्ष कर दी गई। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए तीनों सेनाओं में भर्ती किया जाएगा। 3 सेनाएं हैं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, है ना। थल सेना, जल सेना, वायु सेना, जिन्हें हम अग्निवीर कहेंगे। इन्हें क्या कहा जाएगा? अग्निवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कब किया गया? आंसर होगा ऑप्शन सी वाला। 10 जुलाई 2014 को नमामि गंगे योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा। देखिए, नमामि गंगे योजना शुभारंभ 10 जुलाई 2014 को किसके द्वारा? जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है इसका? देखिए, नमामि गंगे योजना, अब जैसे नाम से भी आप समझ सकते हैं कि ये किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया होगा। जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, जल से रिलेटेड है। नमामि गंगे योजना, गंगा भी एक हमारी नदी है, ठीक है। जल से रिलेटेड योजना जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा ही लॉन्च किया जाएगा, है ना। और इसका उद्देश्य क्या होगा? गंगा नदी का संरक्षण करना और उसको शुद्ध बनाए रखना। इसके संरक्षण और शुद्धि हेतु यह योजना लेकर आए हैं। नेक्स्ट, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ कब किया गया? देखिए, वित्त मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है यह योजना, तो धन से रिलेटेड ही होगा कुछ ना कुछ, है ना। बताइए आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा ऑप्शन डी वाला। 28 अगस्त 2014 को, 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री जन धन योजना शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। देखिए, सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता तो होना चाहिए। 26 फरवरी 2022 तक 38.18 करोड़ खाते इस स्कीम के तहत खोले जा चुके हैं। इसका लाभ देखिए, 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपए का जीवन बीमा इसमें मिलेगा। आप लाभ भी यहाँ पर देख सकते हैं। जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह यह है कि इसका शुभारंभ कब हुआ, इसका उद्देश्य क्या है, ये दोनों आपको याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा मेक इन इंडिया का शुभारंभ कब किया गया? यह क्वेश्चन आया था। बताइए आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी सही है। 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया का शुभारंभ किया गया। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में कवर करते हैं। मेक इन इंडिया शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया का इसकी शुरुआत की गई थी, इसका शुभारंभ किया गया था। उद्देश्य था देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना इनका। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के द्वारा सांसद आदर्श योजना का शुभारंभ कब किया गया? आंसर होगा ऑप्शन ए, 11 अक्टूबर 2014 को। 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। सांसद आदर्श ग्राम योजना, देखिए इसका शुभारंभ हुआ है 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। ये पॉइंट याद रखिएगा, किनके जन्मदिन पर? जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। उद्देश्य क्या है इस स्कीम का? प्रत्येक सांसद के द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ कब किया गया? आंसर होगा ऑप्शन बी वाला। 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ किया गया।
किसके द्वारा? केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। तो इस स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई अभियान चलाया गया होगा, है ना। देखेंगे आप यहाँ पर किस मंत्रालय के द्वारा? केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। ये जो मंत्रालय है केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय, तो ये इसी से रिलेटेड कोई ना कोई स्कीम लेकर आएगा। उसका नाम है मिशन इंद्रधनुष अभियान। इसके बारे में डिटेल में समझते हैं क्या लाभ मिलेगा इसमें। मिशन इंद्रधनुष अभियान। इंद्रधनुष में कितने कलर्स होते हैं? 7। देखिए 7 से रिलेटेड ही यह अभियान है। उद्देश्य देखिए इसका शुभारंभ देखते हैं। 25 दिसंबर 2014 को शुभारंभ हुआ है केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है? 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। देखिए इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियां, जैसे मैंने अभी आपको बताया था इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं ना, वैसे देखिए यहाँ पर 7 बीमारियों से रिलेटेड यहाँ टीका लगेगा। कौन कौन सी बीमारी? डिफ्थीरिया हो गई, काली खांसी, टेटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, इनके लिए टीकाकरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा पहल योजना का शुभारंभ कब किया गया? आंसर बताइए। 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को पहली योजना का शुभारंभ किया गया। पहली योजना शुभारंभ 1 जनवरी 2015 को। इसका उद्देश्य क्या है? एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में भेजना, सीधे उनके बैंक खाते में डाला जाएगा। यह DBTL स्कीम भी कहलाता है। इसका फुल फॉर्म है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी। इस नाम से भी इसे हम जानते हैं इस स्कीम को। नेक्स्ट है शहरी विकास मंत्रालय द्वारा हृदय योजना का शुभारंभ कब किया गया? देखिए किस मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया? शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा। तो शहरी विकास से ही जुड़ी हुई कोई यह योजना होगी, हृदय योजना। देखते हैं, पहले देखते हैं इसका शुभारंभ कब हुआ। देखिए 21 जनवरी 2015 को इसका शुभारंभ हुआ है और डिटेल में समझेंगे इसका उद्देश्य क्या है। हृदय योजना शुभारंभ 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य है देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। यहाँ पर भी विकास करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ कब किया गया? पहले आप यह बताइए महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? अभी वर्तमान में कौन है? मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वर्तमान समय में मोदी मंत्रिमंडल में कौन कौन से कैबिनेट मंत्री हैं और किनके अंडर में कौन सा मंत्रालय है। मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं। बताइए क्या होगा इसका आंसर? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मंत्री कौन है अभी वर्तमान में? स्मृति ईरानी है। ठीक है, कौन है? महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी है। आपसे पूछा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ कब किया गया? डेट क्या होगी? 22 जनवरी 2015। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। 22 जनवरी 2015 को इस योजना को लॉन्च किया गया, इसका शुभारंभ किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है? लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। नेक्स्ट देखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ कब किया गया? बताइए आंसर क्या होगा? 8 अप्रैल 2015 को। 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ किया गया है। डिटेल में समझते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को। शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को। उद्देश्य क्या है इस योजना का? सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण उपलब्ध कराना। ऋण 3 प्रकार से मिलेगा, शिशु, किशोर तथा तरुण। शिशु के तहत 50,000 रुपये मिलेंगे, किशोर के तहत 5 लाख मिलेंगे और तरुण के तहत 10 लाख रुपये तक का लोन देने का प्रावधान है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार द्वारा उजाला योजना का शुभारंभ कब किया गया? बताइए 1 मई 2015 को। 1 मई 2015 को उजाला योजना का शुभारंभ किया गया है। उजाला योजना शुभारंभ 1 मई 2015 को हुआ है इसका शुभारंभ। उद्देश्य क्या है इसकी? उजाला लिखा हुआ है तो ये लाइट से ही रिलेटेड कोई होगा, है ना। देखिए बिजली की खपत को कम करने के लिए LED बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना। LED बल्ब ही क्यों? क्योंकि ये बिजली की खपत को कम करता है, ज़्यादा बिजली नहीं खींचता है, बिल भी थोड़े कम आते हैं इन बल्ब को अगर हम यूज़ करें तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त मंत्रालय द्वारा अटल पेंशन योजना का शुभारंभ कब किया गया? 9 मई 2015 को।